नमस्कार। आज हम लॉर्ड्स में जो भारत इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है 10 जुलाई से, उस पर बात करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे स्रोत हैं, विश्लेषण हैं और कोशिश यही है कि एक साफ तस्वीर पेश कर सकें कि मैच में क्या हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, लॉर्ड्स की पिच का जिक्र तो बार बार आ रहा है। हरी पिच होती है वहां की, मतलब तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, खासकर जो स्विंग और सीम कराते हैं। कुछ स्रोत तो कह रहे हैं कि पहले 2 दिन बहुत अहम होंगे। हाँ, और मौसम मौसम का भी कुछ जिक्र है। हाँ, मौसम दिलचस्प है। सुनने में आ रहा है कि गर्मी रहेगी, मतलब 30-32 डिग्री के आसपास। बारिश की उम्मीद कम है, तो पिच शायद जल्दी सूख भी सकती है। लॉर्ड्स का टेस्ट तो वैसे भी मतलब खास होता है और भारत पहले ही सीरीज में बढ़त ले चुका है। तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या कह रहे हैं। भारत की तरफ अगर देखें तो बुमराह की वापसी ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल, इससे तेज गेंदबाजी जो पहले ही अच्छी चल रही थी वो और मजबूत हो गई है। और बल्लेबाजी, गिल, जायसवाल, पंत, ये सब तो फॉर्म में है। हाँ, फॉर्म तो अच्छा है, लेकिन लॉर्ड्स में स्विंग को खेलना वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। कई विश्लेषण इसी बात पर हैं कि भारतीय बल्लेबाज इसे कैसे खेलते हैं। और गेंदबाजी में जैसे आपने कहा, बुमराह, फिर सिराज और शायद आकाशदीप इस हरी पिच पर इंग्लैंड के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सिराज ने पिछली बार भी काफी अच्छा सीम इस्तेमाल किया था। सही। अब इंग्लैंड की बात करें हाँ तो सबसे बड़ी खबर तो जोफ्रा आर्चर की वापसी है। हाँ, लगभग 4 साल बाद। हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर है। उनकी रफ्तार और बाउंस इंग्लैंड के अटैक को एक अलग डायमेंशन देगी। लेकिन कई जगहों पर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्रॉली के फॉर्म पर भी। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है उनके लिए। और आर्चर के साथ भी एक सवाल जुड़ा है, मैच फिटनेस का। हाँ काबिलियत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतने लंबे ब्रेक के बाद सीधे टेस्ट मैच में उतरना, क्या वो तुरंत असर डाल पाएंगे? ये एक बड़ा अगर है। हाँ, मतलब ये जितनी बड़ी उम्मीद है उतना ही बड़ा जोखिम भी। कह सकते हैं कि उनकी गेंदबाजी आर्चर के आने से कागज पर मजबूत लगती है, पर बल्लेबाजी में वो गहराई या निरंतरता नहीं दिख रही। ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आई है। तो फिर जीत की संभावना अगर सारे स्रोतों को मिलाकर देखें, जो विश्लेषण है, रिपोर्ट्स हैं, तो क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषण तो भारत को ही मजबूत बता रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी ज्यादा कंसिस्टेंट रही है, गेंदबाजी में संतुलन है बुमराह के आने से, और सीरीज में बढ़त का एक मनोवैज्ञानिक फायदा भी है। हाँ, वो आत्मविश्वास तो दिखता है। बिल्कुल। एकाध स्रोत तो ये भी कह रहा है कि भारत के पास सीरीज यहीं सील करने का सुनहरा मौका है। लेकिन इंग्लैंड को उनके घर में हल्के में नहीं ले सकते। लॉर्ड्स हैं आखिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड की उम्मीदें आर्चर की वापसी पर टिकी होंगी और घरेलू हालात का फायदा उठाने पर। अगर उनके गेंदबाज, खासकर शुरू में एंडरसन और आर्चर, दबाव बनाने में कामयाब हो गए। हाँ, और कोई बल्लेबाज चल गया उनका। हाँ, और किसी बल्लेबाज ने एक बड़ी पारी खेल दी तो मैच रोमांचक हो सकता है। राइट। लेकिन जैसा हमने पहले कहा और जैसा स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी की अस्थिरता एक बड़ी कमजोरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें, हाँ। तो लॉर्ड्स की पिच, मौजूदा फॉर्म, टीम बैलेंस, इन सब को देखते हुए जानकार भारत को थोड़ा आगे मान रहे हैं। हाँ, पड़ला भारत की तरफ झुकता दिख रहा है। लेकिन इंग्लैंड की चुनौती, हाँ। आर्चर फैक्टर और घरेलू मैदान, ये मैच को थे। दिलचस्प जरूर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। और एक बात और है, आंकड़ों और फॉर्म से हटकर, हाँ। वो है लॉर्ड्स में खेलने का दबाव। एक ऐतिहासिक मैदान है, उसका एक अपना वजन होता है। मनोवैज्ञानिक पहलू। हाँ, खिलाड़ी इसे कैसे लेते हैं, खासकर आर्चर जैसा खिलाड़ी जो इतने समय बाद वापसी कर रहा है। क्या ये दबाव उनका खेल निखारेगा या वो बिखर जाएंगे? ये देखना भी दिलचस्प होगा। सही कहा, ये एक सोचने वाली बात है।